हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएम विशाखापट्टनम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइस, मेरा आईएम विशाखापट्टनम का इंटरव्यू जो कि 27 अप्रैल को शेड्यूल हुआ था, जिसकी टाइमिंग थी अभी कुछ यही 2 बजे के आसपास की कुछ टाइमिंग थी। इसमें मुझे 10 मिनट पहले ज्वाइन करना था। मैं अपना इंटरव्यू ज्वाइन करना भूल गया था, तो मेरे पास कॉल आया था विशाखापट्टनम की टीम का। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि सर, आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। तो मैंने उसको ज्वाइन किया फिर, और अप्रोक्स 15 मिनट वेट करने के बाद मेरा टाइम आ गया। अच्छा, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे सामने जो सपोर्टिंग स्टाफ था, उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगा इन द सेंस उन्होंने बोला कि आप आधार कार्ड दिखाइए, आईडी प्रूफ। एंड देन उसके बाद मुझे वेटिंग रूम में भेज दिया गया। फिर 15 मिनट के आसपास मैंने वेट किया। 15 मिनट के बाद मेरा नंबर आया। नंबर आने से पहले 2 मिनट पहले उन्होंने फिर से मुझे पिंग किया था। पिंग करके उन्होंने मुझे बताया कि आपका नंबर 2 मिनट में आने वाला है। और 2 मिनट बाद जो कि मेरा नंबर आ गया था। ज्वाइन करने के बाद मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे, एक फीमेल एक मेल। और जिसके मेरे ज्वाइन करते ही उन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछना, जो कि यही होता है इंटरव्यू में, सामने वाला क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। अब मेरा इतना ज़्यादा कुछ मूड भी नहीं था इंटरव्यू देने का, पर ठीक है, मैंने सोचा दे देता हूँ, कम से कम क्वेश्चंस पता चलेंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे क्वेश्चन पूछा यही सारा कि आपका एक तो रहता है कि इंट्रोडक्शन जो बेसिक चीज़ होती है, प्लस आपका कि आप एमबीए, मतलब अगर इस साल आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होता है और इस साल आपको एमबीए करने को नहीं मिलता है, तो क्या आप एक साल ड्रॉप लेके फिर से एमबीए करेंगे। एक ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि वाई बराबर मॉड एक्स है और मॉड -1, और नहीं, वाई बराबर माइनस देन मॉड 1, ऐसा एक क्वेश्चन था। इसका ग्राफ उन्होंने पूछा कि इसका ग्राफ बताइए कैसे। तो मेरे पास पेन पेपर लेके मैं नहीं बैठा था, क्योंकि मैं मूड में नहीं था इंटरव्यू देने के, इसलिए मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी बस स्क्रीन पे आप ऐसी इशारों से बता दीजिए अपना ग्राफ। तो मैंने उनको बता दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसका ग्राफ, ये कैसा ग्राफ होता है इसका, ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपका होम टाउन क्या है, मैंने बताया आगरा। तो उन्होंने मुझसे यूपी के गवर्नर का नाम पूछा। यूपी के गवर्नर के नाम पूछने के बाद भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे कि उन्होंने बीच में एक चीज़ और बोली थी कि मतलब आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया प्रेजेंट में मैं बिजी हूँ, मेरे घर पे थोड़ा सा रिनोवेशन काम चल रहा है, मैं लास्ट मंथ से उसी में बिजी हूँ। तो उस रिलेटेड उन्होंने पूछा कि आपने पीएम आवास योजना जो है वो आपने उसमें सब्सिडी जो मिलती है, क्या आपने उसके लिए अप्लाई किया है या नहीं। तो मैंने उनको वो बताया। फिर उन्होंने बोला, जैसे मैंने बोला कि नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्यों अप्लाई नहीं किया है, वो किन लोगों के लिए है, क्या एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाले लोगों के लिए है या नॉर्मल सभी के लिए है, मतलब इनकम बेस्ड कैटेगरी। तो ये क्वेश्चंस होने के बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए। और उन्होंने मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये बेसिकली मेरे एकेडमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, 2 से 4 क्वेश्चन उन्होंने ये पूछे मुझसे। और इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे कि आपका लोअर मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास होता है, और लाइक बीपीएल होता है। तो इन सब में इनकम वाइज मैं इनको कैटेगराइज करूँ कि कितनी इनकम तक लोअर मिडिल क्लास होता है, कितनी इनकम के बाद अपर मिडिल क्लास होता है, ये सब उन्होंने मुझसे पूछा। और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस मिक्स चल रहे थे। पहले मैडम ने मुझसे पूछा था, फिर सर ने पूछा, पर क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सारे के सारे मिक्स बता रहा हूँ। और स्टार्टिंग में जब जो मैडम मुझसे पूछ रही थी, तो मैडम ने भी मुझसे कुछ, मैंने उनको अपने स्टार्टअप के बारे में बताया। तो स्टार्टअप से रिलेटेड उन्होंने मुझे पूछा कि कैड कैड क्या होता है। तो मैंने उसको कैड समझा पहले, तो मैंने कैड की फुल फॉर्म बता दी थी उनको, बट वो गलत हो गया। उन्होंने कैड पूछा था, CAD। और वो मुझसे पूछा, जो मेरे स्टार्टअप से रिलेटेड थे, उसे 2 से 4 क्वेश्चंस मुझसे पूछे बैक टू बैक, जो कि मुझे उन्हें बताने थे। एक दो मैंने बता भी दिए, बाकी मैंने नहीं बताए। तो गाइज, ये था मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ज़्यादा देर, अराउंड 7 मिनट्स के अराउंड ये इंटरव्यू चला होगा मेरा, ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि मे बी शायद क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने उनको नहीं दिए। तो ये था मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू, जो यही सारे क्वेश्चंस थे। और बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।